हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहाँ पे जब आप एक आइसो शब्द यूज़ करते हो मतलब कुछ तो सेम है, और आइसोमेरिज्म जो है वो एक कंपैरिजन होता है। हम कोई भी एक कंपाउंड को, जैसे मान लो हम ब्यूटवनीन लिखें और बोलें ये आइसोमर है, नहीं, हमें एटलीस्ट दो मेंबर चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आइसोमेरिज्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। आपके जो कंपाउंड्स बनाओगे, से एक्स वाई जेड या एक्स वाई या पी क्यू, ऐसा दो कंपाउंड आप बनाओगे तो दोनों कंपाउंड का सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस स्ट्रक्चर्स में 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, या फिर ये इन स्ट्रक्चर्स में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। इस फॉर्मूला को, जो आप पूरा स्ट्रक्चर में रहने वाले सभी आइटम्स को टोटल करके लिख देते हो, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेसिक लेआउट आप देखोगे तो ये मैंने रेड कलर में लिखा है यहाँ पे। आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हुआ आपका स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर ये 6 अलग अलग सब क्लासेस हैं बच्चे लोग, जिसमें चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म आता है। और आपका जो स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म है उसमें आपके पास दो टाइप होगा, एक होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में फिर से दो टाइप हैं, एक ज्योमेट्रिकल जिसे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हो, और दूसरा हुआ मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है आइसोमर्स का। अब हम बच्चे लोग कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें देखेंगे। ये लेक्चर आपका आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर है। ये हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में इसको देखेंगे और इसमें जितना हो सकेगा कवर करेंगे, एंड रेस्ट विल बी फॉलोड इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियोस। सो हियर सबसे पहले जब मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करती हूँ तो आप जानते हो कि कोई भी अल्केन यदि हम लें तो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, n का वैल्यू मैंने 5 ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे लोग, C5H12 हो गया। अब 5 कार्बन यूज करना है और एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, पांचों कार्बन को यहाँ पे स्ट्रेट चेन में ले लिया। राइट, आपको ऐसा नहीं जमे तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, और है ना, कैसे लोगे, ये 5 कार्बन को सीधे सीधे ले लो, ऐसा इस तरह से। फिर मैंने क्या किया, 4 कार्बन को सीधा रखा और एक कार्बन को उठा के बीच में किसी पे भी, दोनों है ना बीच में, आप किसी एक पे रख सकते हो, तो वो ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा। अब मैंने क्या किया, पेरेंट चेन में मैंने 3 कार्बन लिया और बीच वाले पे ऊपर नीचे, है ना, इस तरह से मैंने ले लिया, इस तरह से लिया है। आपको बॉन्ड लाइन ना समझे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बट आपको सब कुछ सीखना है, क्योंकि एंट्रेंस में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जरूरी नहीं हो कि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही देगा, एनी फॉर्मूला कैन बी गिवन। तो यहाँ पे बच्चे लोग मेरा चेन लेंथ पेरेंट चेन का बदल रहा है। पेरेंट चेन में यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया और यहाँ पे 3 कार्बन हो गया। सो इट इज पेंट देन ब्यूट एंड देन प्रोप। हमने क्या किया, बाकी कार्बन को साइड चेन में लगा दिया। तो आप देखोगे कि इन सभी के IUPAC नेम्स अलग आएंगे। जैसे इसका IUPAC नेम, ये तो मैंने कॉमन लिखा है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेन, और ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जिसे आप कॉमन सिस्टम में नियोपेंटेन भी बोलते हो। अब हम आते हैं दूसरे टाइप में, दैट इज पोजीशन आइसोमर्स। वापस मैंने क्या किया, एक अल्कीन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चे लोग, दैट इज CnH2n, और उसमें मैंने n का वैल्यू ले लिया 4, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H8। अब क्या किया बच्चे लोग, मैंने यहाँ पे आप चेन लेंथ नहीं बदल सकते, आपको सिर्फ जो भी फंक्शनल ग्रुप लेते हो उसका पोजीशन बदलना है। राइट, तो नेम खुद सजेस्ट करेगा कि वहां पे आपको करना क्या है। जैसे बोलता है कि चेन लेंथ बदलो, ये बोलता है पोजीशन बदलो, ये बोलता है फंक्शनल ग्रुप बदलो, ऐसा नाम खुद बताता है। ये बोलेगा कि रिंग में भी बनाओ और चेन में भी बनाओ, इस तरह से। सो हियर
हम चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में लेंगे और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड को कार्बन 1 और 2 के बीच में रखा, इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्यूट 1 इन। जबकि ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को कार्बन 2 और 3 के बीच में रख दिया, तो ये हो गया मेरा ब्यूट 2 इन। उसी तरह से मैंने लिया ये अल्कोहल, जहाँ पे जनरल फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने रखा है C3H7OH, ये जनरल नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैंने क्या किया बच्चे लोग, ये 3 कार्बन को मैंने सीधा सीधा चेन में रखा और फंक्शनल ग्रुप OH को मैंने कार्बन 1 पे रखा। आप चाहिए तो यहाँ भी रख सकते थे, तो ये 1 हो जाता। और दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने फंक्शनल ग्रुप को कार्बन नंबर 2 पे रखा है, तो जब कार्बन 1 पे रखा है तो हम इसे बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, और जब कार्बन 2 पे रखेंगे तो हम इसे बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑल, राइट। सो यू कैन सी दैट द चेन लेंथ रिमेन्स द सेम, but the position of functional group will be different. Here you have the functional group on carbon number 1 and here you have it on carbon number 2. So such isomers where the molecular formula remains the same but they differ with respect to the position of functional groups are called as position isomers. अब हम आते हैं तीसरे टाइप पे बच्चे लोग, जो कि हमारा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स के लिए चलता है। जैसे हमने ले लिया अल्कोहल एंड ईथर, क्योंकि वहाँ दोनों का जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है बच्चे लोग। क्या लिया मैंने, अल्कोहल एंड ईथर। अब यहाँ जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2O, ये इनका जनरल फॉर्मूला है, राइट। तो आप देखोगे कि मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 ले लिया, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया यहाँ पे C2H6O। अब हमें पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है और ईथर का होता है O। यहाँ क्या किया मैंने, 2 कार्बन है ना, दोनों को OH के एक ही तरफ लगा दिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चे लोग मेरे पास करने के लिए, है ना, यही एक ऑप्शन है। और इधर ईथर बनाते समय दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा दिया, राइट। तो आप देख सकते हो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन रहने वाला फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। जैसे ये हो गया 2 कार्बन इथ, चेन में सब सिंगल बॉन्ड है एन, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है ऑल। और ईथर्स को हम अल्कोक्सी अल्केन्स बोलते हैं, तो नाम हो गया इसका मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम आ जाएगा इसका, मिथॉक्सी मीथेन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अल्कोहल और ईथर। ऐसे ही हम ले सकते हैं से अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो भी रिदम में चलते हैं, है ना, साथ में फंक्शनल ग्रुप हैं ये। पहला क्या लिया मैंने, अल्कोहल एंड ईथर, बहुत सारे हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। दूसरा मैंने लिया अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बच्चे लोग इसका जनरल फॉर्मूला हो गया मेरा CnH2nO। अब यहाँ पे मान लो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए n का वैल्यू 3 ले लिया, तो फॉर्मूला हो गया C3H6O। अब आपको पता है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C⋯OH और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C⋯O। मतलब कार्बोनिल में एक तरफ H आ जाए तो वो अल्डिहाइड हो गया, और यदि दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो वो कीटोन हो गया। मेरे पास टोटल 3 कार्बन है, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में चला गया और 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये बन गया 3 कार्बन का अल्डिहाइड और ये बन गया 3 कार्बन का कीटोन। अब दोनों में बच्चे लोग पेरेंट चेन मेरा प्रोप ही है विथ ऑल सिंगल बॉन्ड इन, ये भी प्रोपेन और ये भी प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो नाम हुआ प्रोपेनॉल, और यहाँ कीटोन है तो नाम हुआ प्रोपेनोन। सो आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए हम इसको फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ जनरल फॉर्मूला आ जाएगा आपका CnH2nO2। नाउ से हियर मैंने n का वैल्यू 3 ले लिया, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया
C3H6O2, यही बनेगा ना बच्चे लोग। अब हम इससे एसिड भी बनाएंगे और एस्टर भी बनाएंगे इस फॉर्मूला से। तो जब एसिड बनाएंगे तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमारा एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चे लोग, C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन इधर भी। अब मेरे पास टोटल कार्बन 3 है एज पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक यूज हो चुका है, तो ऑब्वियसली मैं बचा हुआ 2 यहीं डालूंगी और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं मेरे पास। जबकि यहाँ पे दोनों तरफ वैलेंसी खाली है, तो मैं इधर दोनों डाल सकती हूँ। ठीक, तो ये हो गया मेरा कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन प्रोपेन, और एसिड का फंक्शनल ग्रुप है तो आएगा ओइक एसिड, ये नेमिंग में मैंने आपको सिखाया है। तो नाम हुआ प्रोपेनोइक एसिड। और इसको एस्टर्स को हम बोलते हैं अल्काइल अल्केनोएट। तो ये जो ग्रुप है इसको पहले प्रीफिक्स में लोगे ऑक्सीजन के बाद वाले को, और यहाँ आपके पास 2 कार्बन हुआ तो नाम हो गया इसका मिथाइल इथेनोएट। व्हाट डू आई कॉल इट, मिथाइल इथेनोएट। ये एस्टर का नेमिंग हो गया। तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, इसे हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। इसमें और पॉसिबिलिटीज़ है बच्चे लोग, जैसे मैं अलग अलग अमाइंस ले लूँ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस ले लूँ, वो भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हमने 3 टाइप डिस्कस किया है, बचा हुआ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा।